यूट्यूब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत वन का ब्लूप्रिंट एनालिसिस। ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का कंप्लीट आता है। उसमें जो है 4 LAQ, 8 TCQ और 20 MCQ आते हैं। तो वो जो है समझो फर्स्ट LAQ है तो कौन से टॉपिक में से आएगा ये जो है फिक्स होता है, जैसे कि शब्द रूपों में से आएगा। तो वैसे हर एक क्वेश्चन का टॉपिक जो है फिक्स होता है और वो कहाँ पर दिया होता है, वो जो है आपकी NCICM की जो सिलेबस कॉपी है उसमें दिया होता है। तो उसमें से जो है फिक्स क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में से हो, इंडिया में कहाँ से भी हो, कौन से भी कॉलेज में हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेज में हो, ये ब्लूप्रिंट फॉलो ही होती है। और ये जो है ब्लूप्रिंट बताने के बाद आपको मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो देखते हैं LAQ, ये जो है 4 आते हैं 10-10 मार्क के, 40 मार्क्स के। तो फर्स्ट LAQ आता है शब्द रूप में से 5 पूछे जाते हैं। इसमें जो है कोई भी शब्द देते हैं, जैसे कि राम, सीता, ऐसे जो है 5 शब्द दिए होते हैं। और इसका जो है आपको जो है हमको बताया गया है कोई भी एक विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति के ऐसे 3 लिखने हैं। प्रथमा राम, रामो, रामः, ऐसे लिखने हैं, 3 लिखने हैं। लेकिन कुछ कॉलेज में बोला है कि 7 की 7 विभक्ति आपको लिखनी है, 7 की 7 जो होती है। और उसमें से जो है कोई तो एक आपको जो है सेंटेंस में यूज़ करनी है। उसमें समझो राम लिखा है, रामः, रामो, रामः, तो रामः ऐसे कोई तो एक वर्ड जो है आपको सेंटेंस खुद से बनाना है। ऐसे 5 पूछे जाएंगे, वो 10 मार्क्स के लिए आएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका समास में से आने वाला है 5। इसमें जो है एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें जो है कुछ वर्ड्स को जो अंडरलाइन किया होगा, या तो समस्त पद होगा या फिर विग्रह वाक्य होगा। अगर वो समस्त पद है तो आपको उसको विग्रह वाक्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो वग्र वाक्य है तो आपको उसको समस्त पद में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस समास का आपको उधर पे नाम लिखना पड़ेगा। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है संधि में से है। ये जो है 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। अगर संधि स्प्लिट करके दी हुई है तो आपको उसको ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन करके दी है तो उसको आपको स्प्लिट करना है। तो ऐसे ही आने वाला है। और संधि का नाम भी बताना है आपको, लेकिन एक बार जो है संधि का जो नाम है उसका सूत्र भी जो होता है आपके बुक में दिया हुआ, वो सूत्र भी आपको बाय हार्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे लिखने के लिए पूछते हैं। अभी आपके ऊपर है कि किस साल पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आता है, इसमें जो है 2 है पार्ट। पहला जो है एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए और B आता है 5 मार्क्स के लिए। तो पहले प्रत्यय में जो है क्या है, तुमुन प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय दिए रहते हैं। तो ये कोई भी 5, वो जो है आपको बस वर्ड को लगाने हैं, समझो। वो प्रत्यय को बस वर्ड को लगाने हैं और डायरेक्ट उतना ही लिखना है, 5 सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं ऐसे। लेकिन ये उसका जो है सेंटेंस में यूज़ करना दिया तो नहीं है, लेकिन पूछा भी जा सकता है कि पूछेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे आपको एक उसका जो है वर्ड बनाना है, जो तुमुन प्रत्यय, लिप प्रत्यय, ऐसे वो लगा के जो है उसका जो प्रत्यय रूप बनता है वो लिखना है। ऐसे 5 लिखने हैं, ऐसे आपको बताया है। लेकिन वो जो है आपको थोड़ा तो बेसिक्स पता होना चाहिए कि कैसे वो जो है सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन आप इतना भी करो तो बहुत है। फिर उसमें भी 5 मार्क के लिए आता है वाच्य। अगर कर्तुवाच्य है तो उसको आपको कर्मवाच्य में करना है, कर्म है तो कर्तुवाच्य में आपको उसको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो ये है 10 मार्क्स के LAQ। अभी हम देखेंगे ऐसे क्यों जो है 8 आते हैं। कितने? 5-5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है संधि में से। सेम, स्प्लिट किया है तो ज्वाइन करना, ज्वाइन किया है तो स्प्लिट करना संधि को और नेम करना संधि का। फिर दूसरा समास का, वही सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा ही। फिर थर्ड आता है अव्यय। अव्यय जो है आपके आपको पढ़ाए होंगे, ये जो है 5 मार्क को आता है। ऐसे कुछ तो सेंटेंस दिया होता है और उसमें जो है एक वर्ड मिसिंग होता है, आप जैसे राम पुस्तकम पठती, ऐसे जो है फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसी की टाइप। अव्यय के आपके ब्रैकेट में जो है ऑप्शन दिए होते हैं, आपको जो है वो ब्रैकेट में 5-5 यूज़ करने हैं अव्यय सब चीज़ से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। ये हुआ इसका। अभी फिर यहाँ पे फिर से शब्द रूप आता है। इसमें जो स्पेसिफिक विभक्ति दी होती है किसी शब्द की, जैसे रामा शब्द दिया है तो उसकी षष्ठी विभक्ति लिखो। तो आपको जो षष्ठी विभक्ति के तीनों रूप, प्रथमा वचन, एक वचन, ये सब लिखना है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन लिखना है। तो ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा जाता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है उपसर्ग में से। अभी उपसर्ग जो है आपको दिया रहता है, तो आपको जो है आपको एक तो उसका खुद खुद से वो जो उपसर्ग है उसको आपको एक वर्ड को ज्वाइन करना है, और फिर वो वर्ड को जो है आपको एक सेंटेंस में डालना है। जैसे सु दिया है तो आपको कुछ भी बनाना है, उसका सुगंध, ऐसे कुछ तो वर्ड बनाना है, या फिर कुछ भी बनाना है वर्ड, और उसको जो है अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। ये जो है फिफ्थ क्वेश्चन है SAQ का। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन है, कुछ वर्ड दिए रहेंगे उनको जो है आपको आपके खुद के सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ये जो 5 पूछे जाते हैं ये भी।
फिर 7 क्वेश्चन है धातु रूप। धातु रूप में जो है स्पेसिफिक पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, उत्तम पुरुष ये दिया जाता है। आपको जो है उस धातु का उतना ही लिखना है। प्रथम पुरुष उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे लिखना है आपको। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है ऐसे क्यों, वो जो है कारक में से पूछा है 5 मार्क्स के लिए। इसमें जो है आपको कारक का ऐसे सेम जो है आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें जो है कुछ वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया जाएगा, उसका आपको कारक बताना है। विभक्ति देख के कारक पढ़ना है आपको। मैं जो है बाद में ये सब संस्कृत का पढ़ाने भी वाला हूँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ईजी वे में पढ़ना है संस्कृत को। और वही वर्ड जो का जो है मीनिंग भी लिखना है। ऐसे 5 वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है, उनका कारक और आपको मीनिंग लिखना है। तो ये हुआ इलेक्टिव और इसके बारे में। अभी हम इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हो शब्द रूप, इधर पे 10 मार्क्स के लिए और उधर पे 5 मार्क्स के लिए आता ही है। समास इधर पे 10 मार्क्स के लिए, उधर 5 मार्क्स के लिए आता ही है। संधि भी इधर पे 10 मार्क्स के लिए और उधर पे एमसीक्यू में 5 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। फिर प्रत्यय उतना नहीं पूछा जाता है। शब्द अब और लिस्ट कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उपसर्ग इजीली पढ़ सकते हो लेकिन आप इसका। धातु रूप भी, लेकिन धातु रूप जो है पेपर 2 में काम आने वाला है आपको कथा लिखने के लिए। फिर कारक ये भी इजी टॉपिक्स है सारे के सारे। संस्कृत में जो है सारे टॉपिक्स इजी है और मैक्सिमम अपन 2-2 घंटे के लिए अगर आपने 15 से 20 दिन के लिए पढ़ाई की, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो इजीली आप पास हो सकते हो। और उसके लिए मैं जो है सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, आपको समझाने भी वाला हूँ। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका फर्स्ट ईयर वालों का थर्ड टर्म आने वाला है, वैसे वैसे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे संस्कृत के भी और पदार्थ विज्ञान के भी। लेकिन ऐसे नहीं कि आपको मेरे भरोसे ही रहना है, आपको खुद से भी पढ़ना है, क्योंकि मैं एक अकेला हूँ, कितना कर सकता हूँ। तो अभी हम इसका प्रूफ दिखाता हूँ कि ये जो है ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है नहीं एग्ज़ाम पेपर में। तो ये जो है कर्नाटका में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है, यूनिवर्सिटी का BMS फर्स्ट ईयर का 2025 का ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो शब्द रूप पूछा गया है। सेकेंड जो है समास पर पूछा गया है और यहाँ पे जो है संधि से पूछा है और यहाँ पर सूत्र पूछा है। देखो 10 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बस है प्रत्यय रूप लिखना है। इधर पे प्रत्यय 5 मार्क्स के लिए ए और 5 मार्क्स के लिए वाच्य प्रयोग करना है। कर्तु से कर्म, कर्म से ये 5 मार्क्स के लिए पूछा है। फिर मुझे जो है ऐसे क्यों देखेंगे। ऐसे क्यों में फर्स्ट आप देख सकते हो संधि, फिर से समास और फिर अव्यय, फिर शब्द रूप, फिर उपसर्ग में आपको ये से वर्ड दिए हैं, उसको आपका एक वर्ड बनाना है और उसको आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। स्ववाक्येषु योजयेत्, खुद के वर्ड्स में खुद वर्ड जो दिए हैं उनको आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। फिर धातु रूप लिखना है, वो जो है स्पेसिफिक पूछा है वो। और फिर यहाँ पे जो है जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उनको आपको जो है उनकी कारक संबंध लिखना है। कारक कौन सा है, कर्तु, कर्म, संप्रदान, अपादान या और फिर उसका वर्ड का मीनिंग भी लिखना है आपको। तो ये हुआ 100% ब्लूप्रिंट जो है फॉलो हुई है और यही पेपर आपको आने वाला है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप इजीली बहुत कम टाइम देके जो है आप इजीली पास भी हो सकते हो और इसमें जो है डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। और फिर जो है ये कंसेप्ट मैंने जो है रचना 1, रचना 2, क्रिया 1, क्रिया 2 को बोला है, और यहाँ पे आपको ये फॉलो नहीं करना है। संस्कृत में कैसे होता है कि धातु रूप दिए है उसमें इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं, शब्द रूप दिए उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और ट्रिक्स होती है। इससे आप ये यूज़ करके आप इजीली पास हो सकते हो संस्कृत सब्जेक्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने जो है क्रिया शरीर 1, 2, रचना शरीर 1, 2, संहिता, पदार्थ विज्ञान 1, 2 की ब्लूप्रिंट जो है ये कवर कर ली है और इसमें संस्कृत 1 की भी कर ली है। संस्कृत 2 की जो है आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।